योषयाम योग से तत्वाया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन एष्यामि न पश्यामि चंचल तवा स्थिति चित्राम। हरे कृष्णा। कीजिए माता जी हाँ जी आप। माता जी। हाँ जी माता जी। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, ये अयम यह पद्धति योग योग तवैया तुम्हारे द्वारा प्रोता है कहीं गई सामेन सामान्यता मधुसूदन हे मधु असुर के सहर्ती से इसकी अहम में न नहीं पश्चामी देखता हूँ चंचल तत्वात् चंचल होने के कारण स्थिति को विश्राम से स्थायी अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का शीर्ष में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा ऐसनीय है क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। ऐसनीय मतलब व्यवहारिक मतलब सिद्धांत में ऐसा कर लेना चाहिए लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं करना मुश्किल है। जैसे हम सुनते हैं व्यवहार में ऐसा करना कठिन है कि कोई गुस्सा कर लेगा तो हम क्या सहन नहीं कर पाएंगे। अब तो नहीं सोचते कि मैं ये मेरे शरीर को बोलता हूँ। अब तो नहीं सोचता कि मेरे शरीर नहीं तो आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्योंकि मन क्योंकि मन बहुत अविद्या से ग्रसित है क्योंकि मन बहुत चंचल और स्थित रहता है और मन को संयमित करना बहुत मुश्किल रहता है। भगवान की आवर्ती पर करते हुए अर्जुन ये श्लोक कहते हैं। अवतृत मतलब ऑब्जेक्शन कहा कि इस प्रकार व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। यह पद्धति ही बहुत कठिन है। आपने बता दिया कि ये कोई बीमारी है उसकी दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे। अगर दवा नहीं लेना इतना कठिन है कि वो दवा ले नहीं पाएगा तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होगा। ये कह रहे हैं आपने इतना कठिन बताया है कि हमारे लिए संबंध नहीं है। आप जो सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा आज जो बताया गया है कि क्योंकि आपने और दूसरों के सुख और दुख को समान मानता है ऐसे योग में स्थित सभी व्याप्त समय में नहीं देखता हूँ। यह 1 या 2 दिवस तक ही रह सकते हैं। असंख्य वो कहता है जैसे मैं दुखी रहता हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी दुखी रहता है, जैसे मैं सुखी रहता हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी सुखी रहता है। जैसे सबकी कामना करूँगा कुछ क्षण के लिए 1-2 दिन तो चल सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा। ये बड़ा ही कठिन है क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। इसका अर्थ ये है कि कदाचित बंधु उदासीन में सीमित हो सकता है परंतु शत्रु और निर्दयी के प्रति कभी नहीं हो सकता। बंधु के दुख को अपना दुख मानते हैं कि नहीं मानते। जैसे कि किसी आदमी के हाथ में चोट लग जाती है तो हम उसमें पूछते हैं कि तेरे हाथ में चोट लग गई। वो कहता कि हाँ मेरे हाथ में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई बोल दे कि बुद्धि अभी तक ठीक नहीं हुई तो हम गुस्सा हो जाएंगे और इसका मतलब हमारी पहचान हमारी बुद्धि से तो नहीं हमारा शरीर से है। इस प्रकार शत्रु और मित्र को देखना यह संभाविक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सोचो देश के मिल से लेकर योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है।
मतलब साफ देश में जाओ, ध्यान लगाओ, सिद्ध शुद्ध सिद्धि बढ़ाओ। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष। इसका एक मुख्य कारण जीवन में कष्ट तो होता है, साथ साथ लोगों का विश्वास जीवन आत्म साक्षात्कार है। भक्तों के बीच में भक्तों के साथ साथ जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अर्थ है, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, हम जल देते हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ के साथ साथ उपशाखाएं भी निकलती हैं और मेरा ध्यान केंद्रित है कि मुझे इस शाखा का फल चाहिए, तो मैं उपशाखा को पानी नहीं दूंगा, इसको मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। और ये नहीं कि एक ही बार शाखा निकलती है, फिर बार बार निकलती है, फिर उसको उखाड़ कर फेंक देता हूँ। विवेक होना चाहिए। जैसे तुलसी होता है, तुलसी जैसा एक पेड़ होता है तो उसको काट दिया जाता है और तुलसी में जल देता जाता है। इसी प्रकार कलयुग के लोग का उद्देश्य यही है, आत्म साक्षात्कार का। अगर कोई 2 घंटा जप करता है तो उसे पागल मानते हैं, और अगर कोई 18 घंटे आईएएस की तैयारी करता है तो उसे बहुत मेहनती और बहुत अच्छा मानते हैं। कलयुग में आत्म साक्षात्कार भी है। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान का चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरत का नियमित करती है। जब सामान्य सरल विधि है भक्ति की, जो सबसे अच्छी भी है, सबसे लाभकारी है, वह भी व्यक्ति नहीं करना चाहता। इसलिए महाराज बता रहे हैं कि बार बार कहेंगे कि साधु जी हमारा प्रश्न है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऐसा ही करा दीजिए, लेकिन फिर भी टाइम नहीं है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमारे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसके कभी योग अभ्यास किया हो। अंत इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समष्टियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। जैसे योग का अर्थ है इंद्रियों की संयम में इस समय जो योग सिखाया जा रहा है, इंद्रियों का दर्पण। हम देख सकते हैं कि विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक योगाभ्यास किए। उसके बाद अमेरिका की हरिदास ठाकुर जी को याद रखना चाहिए कि हरिदास ठाकुर को बार बार माया देवी स्वयं बोलती
सैम बोलने करने आई थी कि वो कितनी सुंदर रही होगी, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि वर्मा जी भी मन को हर जाया कि इसी सुंदरता, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कमलेश माता जी, आप अब अगला श्लोक कीजिए। आप ही उच्चारण करना बस, और कोई नहीं करेगा। सभी को बंद करोगे माता जी? सही है, सभी कर लेते हैं इस बहाने, वैसे तो नहीं होते हमसे। ठीक है, श्रीमद् जैसी भगवत आपकी गीता। मर्जी। चलो वो ठीक है माता जी। आपको माता जी कहेगी वैसे कर लेंगे। ठीक है माता जी, करो फिर। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या कौन सा 34। चंचलम ही मन कृष्णा परमार्थी बल वरदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिक सुदुष्करम। हरे कृष्ण माता जी, कर सकते हरे हो कृष्ण शुरू। माता जी, श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मनम कृष्णम प्रामाथिक बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये सुदुष्करम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 6 श्लोक संख्या 34। चंचल ही मना कृष्ण परमाथि बलहुडम तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरीव सदुष्करम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चंचलं हि मनः कृष्ण परमातीव दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, शुरू करें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता जी, को दंडवत प्रणाम। मैं भी बोल रही हूँ, बोलो। एक मिनट। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शुरुआत करते हैं। चंचलम चंचल निश्चय ही मन मन कृष्ण हे कृष्ण परमार्थी विचलित करने वाला शुद्ध करने वाला बलवत बलवान दृढ़म दुराग्रही हठीला तस्य उसका है मैं निग्रहम वश में करना मन ने सोचता हूँ वायु की ईव तरह सुदुष्करम कठिन। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अशिथिर उछल खल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मन, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरा ये मन है, ये मान लो हम सभी का ही ये मन इतना चंचल और अशिथिर है ना, कि ये इतनी उछल कूद अठीला है, इतना जिद्दी है और ये बलवान भी है। हमारी बुद्धि से तो बहुत ज्यादा बलवान है कि ये वायु के वेग को भी वश में कर लेता है, लेकिन ये हमसे वश में कहाँ ही आएगा जब वायु के काबू में नहीं आता। तो इसे हम कैसे मान लो कंट्रोल में करें, कैसे इसको इसकी अधिक कठिन, ये हमें वायु से भी वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि ये मन है ना, ये इतना
चंचल है, इतना अठिल्ला है, दुर्ग्राही है कि ये कभी कभी तो बुद्धि का भी मान लो विनाश कर देता है। और ये तो बात सच है कि बुद्धि का विनाश तो मन ही करता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है और तभी मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है कि ये मन तो बुद्धि मन के काबू में है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और यहाँ यही बता रहे हैं कि जहाँ भी व्यवहारिक जगत में, संसार में, जब मनुष्य को कोई विरोधी, दूसरे जो दुश्मन होते हैं, उनसे संघर्ष करना पड़ता है, तो सबसे पहले ये मन ही हमें जैसे कि लड़ाई झगड़े होते हैं तो मन ही हमें आगे करता है कि हाँ नहीं ऐसे करो ऐसे करो। नहीं तो अगर बुद्धि से काम ले तब तो वो आराम से सोल्यूशन हो जाए, लेकिन बुद्धि कभी आराम से मन इसको चैन लेने नहीं देता, ये तो अपने मन की चलाता है। जैसे कई बार सचिपति प्रभु जी भी बताते थे, जब एक घर में एक जैसे मन तो नौकर है और बुद्धि पति है और इंद्रियां पत्नी है, तो वो जब पत्नी है जो इंद्रिय है वो उसके नौकर के साथ भाग जाती है, तो ये एक लज्जा की बात है। तो जैसे वैसे ही हमारी जो ये मन है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये शर्म की बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े बड़ों से काबू में नहीं हो रहा। किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। यहाँ यही बता रहे हैं कि संसारी पुरुष तो इसको कैसे ही कंट्रोल कर सकता है, ये तो एक वेगवान, जब हवा इतनी बलवान होती है उसी के कंट्रोल में नहीं आता, तो हमारी तो क्या वो है। तो वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में 1.3 और 4 में कहा गया है कि आत्मा नाम रथीनम विधि शरीरम रथ में च बुद्धिम तु सारथिम विधि मन पर ग्रह में च इंद्रियाणि हयानु पुरुषांश तेषु गोचारन आत्मेन्द्रिये इंद्रिय मन युक्तम भोक्ते तयुः मनीषणम्। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं, और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख का भोगता है। और ऐसा बड़े से बड़े चिंतकों का कहना है। यहाँ यही बता रहे हैं कि प्रत्येक भौतिक शरीर जो कि एक भौतिक, जो हमारा ये भौतिक शरीर है इसके ऊपर इसमें स्थित है हम, और जो बुद्धि है वो सारथी है। बुद्धि इसका लगाम नहीं, बुद्धि तो है, बुद्धि सारथी है और मन है ये लगाम है। जैसे कि घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, तो जैसे कि मन को तो जो लगाम खींचेगा तो उसी की तरफ जाएंगे, तो घोड़े तो इधर उधर भागेंगे, जब हम लगाम ढीली छोड़ देंगे, तो ये बता रखा। तो इस कारण सभी बहुत ही चिंता में है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, यहाँ यही बता रहे हैं कि बुद्धि को, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा अठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है, कि ये इतना अठिल्ला है कि बुद्धि से जीत पाना तो नामुमकिन ही है। इस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, कि यहाँ कभी कभी अच्छी से अच्छी दवा भी हमारे रोग को सही नहीं कर पाती। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो यही बता रहे हैं, ये योगाभ्यास से ही इस मन को वश में किया जा सकता है। भगवान, वो भी योगाभ्यास भी जब भगवान की भक्ति करेंगे तब। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी व्यवहारिक नहीं होता। यहाँ अर्जुन को संसारिक हमारे लिए बता रहे, वैसे अर्जुन संसारिक नहीं था, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए संसारिक बता रहे हैं कि ये तो अर्जुन के बस की बात भी नहीं है। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, लेकिन फिर
जो नॉर्मल मनुष्य है उनके तो संबंध में ही कहना बेकार है। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है और झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्छल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है, और चंचल मन को तो रोक पाना और भी कठिन है। ये मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, और यहाँ मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने ही इसको लगाम पकड़ाई है और किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को देखकर हमारे लिए महामंत्र दिया है जो 16 अक्षरों का है, और यह कीर्तन हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। जब भी हमारा स व मन कृष्ण पदार विंदो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाएं, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। और यहाँ यही बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही वो कीर्तन करो और वो भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दो। और ये मन की थोड़ी सी मैं इसके नोट्स बनाए थे गीतामित्र प्रभु के श्लोक से, तो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, गलती हो से माफ करना। जैसे कि बता रहे मन तो चंचल है और ये परमार्थी का मतलब है यहाँ विचलित करने वाला, और मैं इसको ऐसा मानता हूँ जैसे मन वायु को वश में करना तो वायु के वश में नहीं किया जा सकता। वायु को रोकने से वो नहीं रुकती, वो इधर उधर से निकल जाएगी। और जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया था कि योग की स्थिति चंचल होने के कारण शिथिल नहीं होती, यही बता रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि योग मन चंचल होने के कारण मन शिथिल नहीं हो सकता, और इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया है मन को वश में करना लगभग असंभव है। हरे कृष्णा माता जी, सही बोल रही हूँ? कुछ आवाज सही आ रही है? नहीं सही बोल रही हूँ, बोलते रहो आप, मैं अभी आ जाऊंगी, अभी मैं सुन रही हूँ आपका सारा। हाँ ठीक है माता जी। इस श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को ये 5 समस्याएं बताई हैं इस श्लोक की ही। जैसे कि पहली है, कहाँ से लगा, 5 समस्याएं रखे हैं, उसे कर्म पूर्वक करेंगे। जैसे श्री कृष्ण और बलराम छोटे थे तो वो भी उनकी चिंता माता यशोदा और रोहिणी रखती थी। जैसे कभी वो जैसे आम बच्चे हमारे बच्चे होते हैं, जैसे कि इधर चले गए या उधर कभी रास्ते में चले जाते हैं, कभी गायों के पास, कभी बंदरों के पास, ऐसे वो दंगड़ तो मचाते हैं बच्चे, तो ऐसे कुत्ता बिल्ली और कांटों में और के पास जाते रहते हैं। तो माताएं उससे मान लो उनको देख के चिंतित भी होती थी और उद्गम भी रहती थी, और थोड़ा उनको दिव्य प्रेम भी, दिव्य आनंद भी मिलता था। और अर्जुन आप भी बड़े चंचल थे। अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि आप भी बड़े चंचल थे। तो ये चंचलता जब हमारी भौतिक होती है तो हमें नरक में जाना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक होती है भगवान की तो वो भौतिकता में नहीं जाएंगे, वो तो आध्यात्मिक ही रहेंगे। तो यहाँ यही शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की अर्जुन। दूसरी अर्जुन की समस्या थी परमार्थ। परमार्थ का मतलब है शुद्ध करने वाला। जैसे कि यहाँ बताया गया है, यहाँ प्रभुपाद जी 61 और 62 भागवतम के उस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ इस श्लोक में सारी गीतामित्र प्रभु ने अजामिल की कहानी बताई है, तो मैं वो थोड़ा कोशिश करती हूँ बताने की। अजामिल की एक और अजामिल का एक शूद्र को और एक वेश्या को आलिंगन करते हुए देखकर उनका मन सम्मोहित हो गया, उनके अंदर लग गया, तो वो उससे सम्मोहित हो गए। तो उस समय अजामिल धैर्य पूर्वक स्त्री को ना देखने का मान लो प्रयास भी करे कि मैं इसको ना देखूं। क्यों? अजामिल भी ब्राह्मण था और अच्छे से मान लो शास्त्रों का भी अध्ययन करता था, लेकिन वो मन नहीं माने, तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं ना देखूं। लेकिन वो अध्ययन कर और शास्त्रों का अध्ययन करने का यथा आदेशों पूर्वक प्रयास किया। ज्ञान और बुद्धि
के बल पर अपने काम वेग पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, पर मन के अंदर कामदेव का वेग होने के कारण मन ने साथ नहीं दिया। और यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अजामिल ऐसी बात नहीं है कि वो इतना खराब था, अच्छा था, ब्राह्मण था और उसने शास्त्रों का भी अध्ययन कर रखा था, लेकिन जब शूद्र को और उसको देखा तो उसका मन उनके अंदर लग गया, उससे सम्मोहित तो हो गया और उसने खूब कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं, मन कंट्रोल में नहीं आया। और दूसरी शिक्षा यहाँ ये दे रहे हैं, कहाँ चला गया, यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जब ये मन शुद्ध हो जाता है तो ये शास्त्रों की बातों का भी ध्यान नहीं देता, इसको इतना समझाया जाता है कि ये उतना ही मनुष्य के से शुद्ध कर देता है। तीसरी शिक्षा यहाँ ये दे रहे हैं बलवान। ये श्लोक कई वो है, वर्ड है, जैसे माता जी ने उस दिन बताया था ना, तो माता जी भी शायद जिता मित्र प्रभु कैसे ही वो करती है। यहाँ अजामिल ने अपने ज्ञान, वैराग्य और धैर्य बुद्धि के द्वारा भी मन पर कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, परंतु उसका मन अत्यधिक बलवान होने के कारण मन को रोक नहीं पाया। ये मन की तीसरी विशेषता है कि जब मन काम के वेग से अधिक प्रभावित होता है पर वह मन को नहीं रोक सकता। जब ज्यादा काम के वेग से ज्यादा अधिक प्रभावित होता है तो मन उसको नहीं रोक पाता, क्योंकि ज्यादा बलवान होता है। अपनी बुद्धि और शक्ति से भी वह वश में नहीं कर पाता। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ये मन विषयों के प्रति इतना बलवान हो जाता है कि अपनी शक्ति और बुद्धि से भी नहीं रुक पाता। अब अर्जुन की चौथी समस्या ये है कि दृढ़ का मतलब होता है ये अटता नहीं। अजामिल का मन बहुत ही हठीला था, उसका मन वेश्या के चिंतन से अटाई नहीं। ऐसी स्थिति में अजामिल का ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग हो गया। कि अजामिल ब्राह्मण था और वो अनुष्ठानों का वो करता था, लेकिन सबको परित्याग कर दिया इस मन ने वेश्या को देखते ही। और अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ये मन इतना जिद्दी और हठीला है कि विषयों में लगा हटाने से भी नहीं हटता है। अर्जुन की पांचवी समस्या ये है कि श्री कृष्ण मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण इस बात को कैसा मानते हैं कि शिष्य अपनी कठिनाई गुरु को बताएगा, जैसे कि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु उसे क्या बताने का प्रयास करेंगे। शीला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि मन हमेशा बोलेगा यह यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करो वो करो, मेरी मर्जी। ये तो मैं बता रही हूँ मर्जी, तो जैसे प्रभु जी ने बताते हैं कई बार, तो वो मैं बोल गई। वैसे उन्होंने तो यही बताया था, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, किधर मुड़ूं किधर जाऊं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को वश में करना इतना कठिन है कि हवा को बहने, जैसे कि हवा चलती है तो उसको रोकना इतना कठिन है, तो ये मन को भी उतना ही कठिन है। जैसे तूफान आते हैं तो अपनी बाहें फैलाए रोकने का प्रयास करते हैं पर्वत, लेकिन फिर भी वो नहीं, पर्वतों से तो खैर रुक जाती है। अर्जुन में भी ही अपने मन को वश में संयम करने की योग्यता नहीं थी। सच तो यह है कि अर्जुन स्वयं भगवान के मित्र थे और यह एक ऊंची स्थिति है। यहाँ अर्जुन एक शासक योद्धा थे जो कि भगवत गीता को 1 घंटे में समझ गए थे, परंतु वर्तमान काल में बड़े से बड़ा विद्वान भी ये संपूर्ण भगवत गीता पूरे संपूर्ण जीवन में भी नहीं समझ पाते, लेकिन अर्जुन में इतनी वो थी कि वो 1 घंटे में सारी भगवत गीता समझ गए थे। लेकिन वो ये सब चीजें तो अर्जुन को हमारे लिए कर रहे हैं, मान लो भगवान हमारे उदाहरण के लिए भौतिक
आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं यहाँ। नहीं, अर्जुन तो भौतिक नहीं था। और मन को वश में करना संभव नहीं है। हमें एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन की स्थिति में है हम, उनसे हम हजारों गुणा हैं। हमें अर्जुन की उसमें नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन जैसे हैं। अर्जुन तो हमारे से पता नहीं कितने गुणा ज्यादा सही हैं। हमें एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन के जैसे हैं या अर्जुन की शरण में हैं। मन रूपी वायु को रोकना श्री कृष्ण के नाम के पर्वतों के समान है कि यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ वायु को रोकना, श्री कृष्ण का नाम ही एक ऐसा है कि वो वायु को रोक सकती है। अगर हम यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो 16 अक्षर का महामंत्र तो यह 16 पर्वतों को रोकने का काम करता है। ये महामंत्र में इतनी शक्ति है कि ये 16 पर्वतों को रोक देगा, एक नाम के पीछे एक पर्वत को रोक देगा। अगर हम इन 16 पर्वतों के बीच इस मन को रखते हैं तो यह मन स्थिर हो जाएगा और यह वायु भी स्थिर हो जाएगी इनके अंदर। और अर्जुन ने ऐसे कई युद्ध किए थे जिसमें वायु को रोका था। तो वायु जब जो दूसरे विरोधी पक्ष वाले होते थे वो वायु अस्त्र चलाते थे, तो अर्जुन के पास तो सभी दिव्य शक्तियां थी, तो अर्जुन भी वायु को रोकने के लिए वो वायु पर्वत शस्त्र चलाता था। तो इससे उनके वो शस्त्रों को फैल कर देता था, सारे विफल हो जाते थे। क्यों? इसके पास तो अर्जुन के पास सभी दिव्य अस्त्र थे। और उनको रोकने में, जैसे कि अगर मन वायु के समान प्रबल है तो हमें भक्ति के मार्ग से हमें उन्हें उड़ा देना चाहिए। तो हमें जैसे पर्वत अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ही जैसे कि पर्वत अस्त्र को उसको रोकने, हवा को रोकने के लिए जब विरोधी चलाते थे तो अर्जुन पर्वत अस्त्र को रोकता था, वैसे ही हमें भगवान का नाम से ही अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए। यहाँ यही बताया गया है कि ये महामंत्र ही है जो हमारे मन रूपी अस्त्र को शांत कर देगा। वैसे ये कलयुग में और कोई इसका उपाय नहीं है और हमारी सुरक्षा होगी, इसी से हमारी सुरक्षा होगी। जैसा कि सतयुग में अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि अगले युग में त्रेता युग में यज्ञों द्वारा प्राप्त किया जाता है और द्वापर युग में मंदिरों में पूजा द्वारा प्राप्त होता है, और वही वर्तमान काल में कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये महामंत्र हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और इसी से हमारा कलयुग के लोगों का बचाव होगा। इस ना ही तो कलयुग में हम ध्यान योग कर सकते हैं, ना हम पूजा पाठ में हमारा मन लग सकता है। बस एक ये महामंत्र ही है जो कि ये हम चलते उठते बैठते किसी भी टाइम हम कर सकते हैं और इसी से हमारा भला होगा। हरे कृष्णा माता जी, और आप समझा देना। बस आपने मैं अगला श्लोक और कर देती हूँ, कोशिश करते हैं। अगला श्लोक तो नहीं हो पाएगा माता जी, फिर मैं समझाऊंगी तो। अच्छा, ठीक मैं है। तो आप कर लो, फिर जो कुछ कमी होगी तो हम कल देख लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ठीक है माता जी। हाँ तो आप कर लो, फिर कर ले लेंगे हम सारे जो श्लोक कुछ कमी होगी तो। हाँ, ठीक है माता जी। ये श्री भगवान वाच अंशंस्य महाभावो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। माता जी करूं या वो कोई बोलेगा? नहीं, आप ही कर लो माता जी, आप ही कर लो। ठीक है माता जी। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, अनसंशयम निसंदेह महाभाव, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले मन को दुनिग्रहम दमन करना कठिन है, चलम चलायमान चंचल अभ्यासेन अभ्यास द्वारा तू, लेकिन कौन्ते पुत्र वैराग्य द्वारा च भी ग्रहते इस तरह वश में किया जा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ भाऊ कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, अर्जुन को महाबाहु कह के यहाँ मान लो बुला रहे हैं कि जैसे महाबाहु का शब्द प्रयोग किया। महाबाहु का मतलब है कि बलिष्ठ भुजाओं वाले, की बहुत ज्यादा ताकतवर। तो यहाँ यही बता रहे हैं अर्जुन द्वारा, तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि। यहाँ यही बता रहे हैं कि अर्जुन ये बता रहे हैं कि ये मन है, ये हमारा बहुत ही हठीला है और इसको बस में करना बहुत ही कठिनाई का काम है। ये चीज भगवान ने भी स्वीकार करी है कि भाई ये मन बहुत ही, मान लो ये चीज बहुत ही कठिन है कि हम इसको, भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। किंतु साथ में ये भी बता रहे हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं और जब हम अभ्यास के द्वारा, मान लो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो संभव नहीं है, हर चीज संभव हो जाती है। तो ये अभ्यास क्या है ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान युग में जैसे कि वर्तमान युग में जैसे हम तीर्थवास करें, जैसे कि धामवास करें, तो वहां भी ऐसी वो नहीं है कि मन हमारा, तीर्थों में भी इतनी भीड़ होती है कि हमारा मन शांत नहीं रह सकता। और परमात्मा का ध्यान करना, यहाँ भगवान का ध्यान करना, वो भी संभव नहीं है कि इस कलिकाल में ये चीज भी संभव नहीं है। और मन तथा इंद्रियों का निग्रह करना ये भी संभव नहीं है। और ब्रह्मचर्य का पालन और एकांतवास आदि, ये सभी ही बहुत ही कठोर विधि का पालन पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। और यहाँ जो भी कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित का अभ्यास करेगा, इसका जो करेगा तो वो भगवान की नवदा भक्ति का आचरण कर सकता है। और नवदा भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण, श्रवण करना। सबसे प्रथम प्रहलाद महाराज ने भी श्रवण के लिए ही बोला था कि भाई श्रवण ही प्रथम विधि है। और श्रवण से ही, मान लो इस कलयुग में श्रवण ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मन को समस्त प्रकार की दूषित चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। और यहाँ यही बता रहे हैं कि मन को परास्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली यही एक दिव्य विधि है कि मन को, कि हम श्रवण करें, कि हरे कृष्ण महामंत्र का हम उठते बैठते सोते हर टाइम हमें यह विधि का पालन करना चाहिए। और कृष्ण के विषय में जितना अधिक हम श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है। यही बता रहे हैं कि हमें हर टाइम भगवान को हमें याद रखना चाहिए। उससे, इससे जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का श्रवण करेंगे तो जो और भौतिक चीजें हैं उनसे हम अनासक्त हो जाएंगे, पर टाइम लगता है उसमें। जो मन कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। जो चीज मनुष्य को अपने मन से, वस्तुओं से दूर ले जाती है वो मन ही है। और जो मन को अगर कंट्रोल में कर लेता है तो वो सारी चीजों से विरक्त हो सकता है। या वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्त मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकल्पों के में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे और अधिक से अधिक सुनेंगे तो हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। ये आसक्ति प्रेषानुभूति या
आत्मिक तुष्टि कहलाती है। और यहाँ यही बता रहे हैं, ये आसक्ति हमें सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है। यह वैसी ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूख की तुष्टि प्राप्त होती है। ये भोजन के लिए बता रहे हैं, जैसे कि हम बहुत ही भूखे हैं, अगर एक कोर भी अगर हमारे पेट में चला जाता है तो हमें थोड़ी संतुष्टि होती है। अगर भूख लगने पर मनुष्य अधिक खा जाता है तो उसको पूरी तरह उसका सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। कि जैसे कि वो जब हम भूखे होते हैं तो ये हम खुद भी फील करते हैं, तो हमारे हाथ पाव और ये सब ऐसे हो जाते हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन जब हम भरपेट खाना खा लेते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां अच्छे से काम करने लग जाती हैं। तो ऐसे ही ये यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथे द्वारा रोग का इलाज। तो यहाँ ये बता रहे हैं, जैसे कि जब मनुष्य को कोई मानसिक बीमारी हो जाती है तो वह मानसिक डॉक्टर के पास जाता है। तो वहां जाता है तो वह डॉक्टर अपनी मान लो श्रवण से ही उसे बताता है सारी चीजें, वो भी श्रवण ही करता है, लेकिन उसके बताने का तरीका भौतिक होता है। लेकिन यहाँ अगर हम वही चीजें भगवान कृष्ण का ये महामंत्र या भागवतम या भगवत गीता पढ़ के अगर श्रवण करते हैं तो अपने आप ही जो हमारे बीमारियां होती हैं, बीपी वगैरह हो या मानसिक तनाव हो, कुछ भी, वो अपने आप चली जाती है। जैसे सुबह प्रभु जी बता रहे तो सभी ने आपने सुना भी होगा। और ये बात माता जी मेरे साथ भी, मेरे 23 साल की उम्र में बहुत ज्यादा बीपी हो गया था। अरे वास्तविक बात, अब 3 साल हो गए, मेरा बीपी ऊपी कुछ नहीं है। मान लो प्रभु जी भी बता रहे थे, लेकिन ये मेरे खुद की भी वो है कि मेरे इतना बीपी था कि मैं गोली लेती थी। 23 साल की उम्र में मेरा बीपी हाई हो गया था। लेकिन अब मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ चेक भी नहीं करवाया है कभी। अब माता जी मैं ये थोड़ा सा नोट्स बनाए, ये पढ़ के सुनाती हूँ। ये भगवान का भाव है कि कई बार छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो वो अपने बच्चों की तकलीफ को समझती है और उसे संपत्ति देती है। वैसे ही दुनिया में कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं को समझ नहीं सकता। वैसे ही भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे पता है कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ अर्जुन एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि यहाँ भगवान के हृदय में इतनी करुणा है कि कैसे अर्जुन को बाहर निकालूं। यहाँ यही बता रहे हैं भगवान कि भाई मैं अर्जुन को कैसे इस भौतिक उससे बाहर निकालूं। भगवान चिंता कर रहे हैं अर्जुन की, वो हमें सिखाने के लिए कि यहाँ भगवान हमारे लिए सोच रहे हैं कि यह यहाँ भगवान अर्जुन को सोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे बाहर निकलें अभ्यास और विरक्ति से, कि कैसे इस मन को बाहर निकालें कि ये इससे अभ्यास से और विरक्ति से ही हम बाहर निकल सकते हैं। तो किस चीज का अभ्यास करें और किस चीज से वैराग्य आए। ऐसी कोई क्रिया है जो बार बार करने से हमें सफलता मिलती है। तो अभ्यास हमें करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, और भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। और नवदा भक्ति का अभ्यास हमें करना चाहिए। नवदा भक्ति की है 9 विधियां होती हैं, जो श्रवण सबसे पहली विधि है। और यह इसने नवदा भक्ति का प्रहलाद महाराज ने भी श्रवण सबसे अच्छी बताई है। जैसे ये नाम बताऊं माता जी नवदा भक्ति के? हाँ जी बता सकते हो, हाँ जी बता सकते हो माता जी। अच्छा आवाज बता सकते हो आप नाम? हाँ, ये जैसे श्रवण कीर्तन पाद सेवनम विष्णु सेवनम अर्चनम साख्यम वर्धनम आत्म आत्म निवेदनम, ये सभी बताई गई है। और नवदा भक्ति सबसे बेस्ट बताई गई है यहाँ। कि कोई बहुत जैसे कि यहाँ एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कि कोई बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, अगर कोई बार बार दरवाजा खटखटाता है तो उसका उठने का मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वह दरवाजा खोलता है। तो ऐसे ही है कि जब हम बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयास करेंगे तो हमारे मन में थोड़ी सी वो आएगी, भगवान के प्रति मन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो जैसे यहाँ ये बता रहे हैं, जैसे
वैसे ही हम सोचते सोए हुए हैं, वैसे ही हम भी सोए हुए हैं और माया की गोद में, यानी कि आत्मा, तो आत्मा को जगाना ही पड़ेगा। जब आत्मा सोई हुई है तो उसको हमें जगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस भौतिक शरीर को जगाना पड़ेगा, तब हमारी आत्मा जागेगी। जब हम आत्मा को खुराक देंगे। आत्मा की खुराक क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेना। हमें बार बार भगवान के उपदेश सुनने पड़ेंगे तो हमारी जागृति उत्पन्न होगी। तो हमें बार बार यही सुनना चाहिए कि जैसे भागवतम, भगवत गीता, यही सुननी चाहिए। तो फिर हमारी आत्मा एक दिन जाग जाएगी। यहाँ एक छोटा बच्चा, जैसे कि नहीं, यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे कि अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, और वो उस चक्रव्यूह के बारे में, तो चक्रव्यूह के बारे में, और जब वो तो पेट में ही था, लेकिन उसने फिर भी मान ली श्रवण करने से, सुनने से ही तो उसको उसके अंदर चक्रव्यूह में घुसने का पता चला। अगर वो सुन नहीं पाता तो कहां से वो पता चलता? तो ये सुनने के लिए ही बता रहे हैं। मृत्यु, श्रवण सबसे पहले होता है। जिसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होती है तो उसके पास जाकर कितने कीर्तन करते हैं, जैसे गीता का पाठ करते हैं, क्योंकि वह सुने और सुन सुन के वह शुद्ध हो जाए। और कहते हैं कि बनारस में जिस प्रकार जिस आदमी की मृत्यु होनी होती है तो वो बनारस में ले जाते हैं। जैसे कि बनारस में शिव जी वहां आते हैं मृत्यु के टाइम पे, और उसके कान में राम राम बोलते हैं तो उसका उद्धार होता है। अगर मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। ये बात तो हम भी सुनते थे, राम नाम सत्य, पर माता जी नहीं पता था क्यों बोलते हैं। बोलते हैं इसी प्रकार ये भगवान की कथाएं, भगवत गीता, भागवतम हर कोई सुन सकता है, चाहे कोई कितना भी बिजी हो, ट्रेवल कर रहा हो या गाड़ी चला रहा हो, तो उस समय भी ये अपने उसमें लगा के और सुन सकता है ये सारी चीजें। कि बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये उस समय भी सुन सकते हैं। और जैसे भगत होते हैं या हर कोई, मान लो जैसे कि हम हैं सभी, कि ये वो लगा रखा है तो सारी रात चलता है हरे कृष्ण महामंत्र का, जो एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर आता है। तो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं वो तनाव और मानसिकता की बीमारियां हैं, जैसे बीपी, सब मानसिक संतुलन की वजह से होती हैं। और यह यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वाणी तो आध्यात्मिक है, और ये एक महान वैष्णव को महान वैष्णव की वाणी सुननी चाहिए, तो फिर वह मानसिक संतुलन, तनाव सब ठीक हो जाएंगे। जब आप परेशान हो तो जोर जोर से भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण जोर जोर से करिए, तो भगवान वहीं उपस्थित हो जाते हैं और आपके जो कष्ट है उसको खुद, जो मन में जो कष्ट है वो समाप्त करते हैं। और यहाँ ये भी बता रहे हैं, जैसे भगवान कालिया नाग का भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कालिया नाग के तो हजारों फण थे जहरीले, लेकिन हमारा जो मन रूपी कालिया नाग है उसके तो लाखों करोड़ों फण है, और वो भी उससे भी ज्यादा जहरीले हैं, जो जहर से भरा हुआ है। जैसे कि भगवान ने कालिया नाग को कंट्रोल किया, वैसे ही हमारे मन को भी कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ यही बता रहे हैं, सत्य तो यही है कि वैराग्य भी अपने आप आ जाएगा। जब हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे मन से, तो हमारे अंदर वैराग्य एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा। जैसे उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि हमारे सामने दो ऑप्शन है, माया या कृष्ण। तो अगर हम माया को लेके बैठेंगे तो हमारे अंदर माया ही आएगी, और अगर कृष्ण को लेंगे तो कृष्ण ही। और यहाँ रावण का उदाहरण भी दिया गया है, जैसे रावण के सामने भी दो ऑप्शन थे, राम या सीता, तो रावण ने चुनी सीता, तो वही उसके मरने का कारण था। और अगर रावण राम राम कहते तो राम आपकी शरण में हूं, तो भगवान
उनको माफ कर देते। और यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि आप सांसारिक वार्तालाप को छोड़कर भगवान की शरण में आइए तो अपने आप आपको वैराग्य आ जाएगा। और इस कलयुग में महामंत्र का नाम ही जो 16 अक्षर वाला है वो ही सभी को पार उतारेगा। हरे कृष्णा माता जी। अब मेरे को तो इतना ही आया है, आप हरे कृष्णा समझा। माता जी। आप मुझे बताएंगे जो आपने अभी बताया वो कहाँ से बताया आपने मुझे? माता जी ये मैंने जो जितना मित्र प्रभु जी है ना उनका ही देखती हूँ मैं, और माता जी भी शायद उन्हीं का देखती, लेक्चर एक बार लेक्चर बता सुना है रही उसका थी। आपने या बुक में से बता रहे हो? लेक्चर सुना है? नहीं बुक नहीं, मैं तो उसके लेक्चर में से ही सुनती हूँ। अच्छा, वो लेक्चर में पहले सुन रखी है तात्पर्य आप। पढ़ते हैं, पहले तो तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर जो वो बोलते हैं श्री भगवान ने कहा उसमें से मालूम है मोटा मोटा मेरे को जितना वो आता है वो मैं छाट ले। वैसे तो 20-22 मिनट की वीडियो होती है उनकी। क्योंकि जो आपने पहले बताया ना वो तो मुझे मिल गया, वो तो मेरे पास भी बुक रखी है, लेकिन जो आपने अभी हाँ इसी वो श्लोक में बताया वो मुझे नहीं मिला। अब जो ये है ना अब दूसरा सुनाया है ये मैंने हाँ प्रभु जी के में नहीं निकाला, ये आज मैंने एक और प्रभु जी हाँ, था तो ये उनकी मुझे नहीं निकाला। मिला ना, मैं वही पूछूंगा कहाँ से तैयारी की आपने। ठीक है, बहुत हाँ अच्छा है ये माता नहीं जी। की। हाँ ये ठीक तो है, दूसरे प्रभु जी की में से ये काटा दूसरा है तो वो मुझे मैं। सेम ऐसा लगा जैसे अपने पढ़ के उसमें से बताया है ना, हाँ हाँ। पूरी अब बुक है मेरे पास भी। अच्छा नहीं मेरे पास बुक नहीं, मैं तो उसमें से थोड़े नोट्स बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, वीडियो में से इतना देखते मेरे हैं। को चलाना भी नहीं आता, कभी बंद करूंगी फिर चलाऊंगी फिर वो बंद हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है माता जी, अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का, दोनों माताओं का जो है धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे। राम राम तो गगन राम माता जी हरे आपने भी हरे। बहुत अच्छा बताया, और कमलेश माता जी आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से समझाया।